इसे फर्टिलाइज करने का। तो अगर दोस्तों अगर इस टाइम पे देखिए अप्रैल में टेम्परेचर 35 से ऊपर ही रहता है, कभी कभी तो 40 के बाद 40 तक भी पहुंच जाता है। तो इस टेम्परेचर में आप इसे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर मत दीजिएगा इस टेम्परेचर में, नहीं तो पौधा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों हमारा गुलाब का पौधा जब सूखता है तो वो महीने होते हैं अप्रैल, मई और जून। तो इन 3 महीनों में हमें अपने गुलाब की केयर सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। और जब आप अप्रैल के महीने में गुलाब की सही देखभाल करते हैं तो पूरा अप्रैल से जून तक आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अप्रैल में दोस्तों गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर ही बना रहता है और इस टाइम गुलाब की सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना गर्मियों में आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि इस टाइम आपके पास होनी चाहिए वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, वरना आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां मैं आपको गार्डनिंग से जुड़ी जानकारी देती हूं। और आज मैं गुलाब के बारे में बात करने वाली हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आपके पास गुलाब का पौधा नहीं है तो इस टाइम आप नर्सरी से गुलाब के पौधे लेकर आ सकते हो। और इस टाइम आपको देखिए ज़्यादा फोकस करना है देसी गुलाब के पौधे पर, क्योंकि देसी गुलाब गर्मियों में काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इंग्लिश गुलाब नहीं है तो इस टाइम लेकर आ सकते हो। तो लेकिन इसकी केयर आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इंग्लिश गुलाब की। इसके अलावा मिनिएचर गुलाब भी आप लेकर आ सकते हो। इस टाइम पे नर्सरी में आपको मिनिएचर गुलाब भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी भी केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर्दियों में ये पौधे काफ़ी अच्छे से चलते हैं, मिनिएचर गुलाब और ये इंग्लिश गुलाब, ये पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं सर्दियों में। तो इंग्लिश गुलाब की केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वक्त देसी गुलाब ही नर्सरी से खरीद के लाइएगा। देसी गुलाब की भी केयर करनी पड़ती है, लेकिन हाँ ये गर्मी में हमारे अच्छे से चल जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी इनकी केयर करते हो तो गर्मी में ही ये आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ है कि इसको आपको रखना कहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी गुलाब जो है ये गर्मियों का पौधा होता है, तो इसे आप कहीं भी रख सकते हो। जैसे कि अगर आपका ज़मीन में लगा हुआ पौधा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका गमले में पौधा लगा हुआ है तो गमले में क्या होता है कि मिट्टी हमारी गर्मी में सूख जाती है। तो इसे गुलाब को देखिए हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद आती है, हल्की सी जो मॉइस्ट हो उसमें मिट्टी में अच्छा चलता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आपको इस टाइम पे दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है पौधे को। या फिर दोस्तों आपके गमले की मिट्टी अगर ज़्यादा सूखी हुई है तो आप इसे ऐसी जगह पे रखिए, थोड़ा शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पर आपके पौधे को बस 3-4 घंटे की धूप मिले। और अगर आपके पास दोस्तों इंग्लिश गुलाब है तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ेगी गर्मियों में। तो इसे आप ग्रीन नेट में रखिए, या फिर आप सुबह की बस मॉर्निंग धूप में ही इसे, सुबह की जो मॉर्निंग की धूप आती है 2 से 3 घंटे की, उसमें आप इसे रख सकते हो। वरना आप इसे किसी ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर थोड़ा सा शेडी एरिया हो, जहाँ पर थोड़े से आपके बड़े बड़े प्लांट हो, उनके बीच में आप साइड में आप कहीं भी रख सकते हो इस गुलाब को। तो दोस्तों बरसात तक आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करनी है। आपको इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ज़्यादा धूप ना हो। तो बरसात तक आप इसे शेडी एरिया में रख सकते हो। और जब बरसात होने लगे, मतलब जुलाई अगस्त का महीना आ जाए, तब आप इसे थोड़ा सा ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर हल्की सी धूप, अगर ज़्यादा तेज भी है तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जुलाई अगस्त के बाद आप इसे आप फुल धूप में से ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद जो बात आपको याद रखनी है वो है इसके मिट्टी की और इसके पानी की। तो अगर आपका पौधा गमले की मिट्टी में लगा हुआ है तो इस टाइम आप अपने पौधे को 2 टाइम पानी दे सकते हो, क्योंकि ये मिट्टी वाले गमले में अगर आपका प्लांट लगा हुआ है तो इसमें आपकी जो मिट्टी होती है बहुत जल्दी सूख जाती है। देखिए मेरे यहाँ पर ये मिट्टी के गमले में देखिए सारे प्लांट लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। सारे गुलाब के मैंने प्लांट मिट्टी में रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो, और अगर हमारा प्लांट जो है वो प्लास्टिक के गमले में होता है तो इसमें देखिए फंगस लगने का डर रहता है। इसीलिए जब भी आप गुलाब का पौधा लेकर आओ
तो उसे आप मिट्टी के गमले में ही शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी का गमला गुलाब के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें देखिए अगर आप ओवर वाटरिंग भी करते हो तो भी उसमें फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि मिट्टी का गमला पानी को आसानी से सोख लेता है। तो आप कोशिश कीजिए कि गुलाब को मिट्टी में ही लगाएं, मिट्टी वाले गमले में लगाएं। लेकिन अगर आपका पौधा प्लास्टिक वाले गमले में है तो इसे आप ज़्यादा पानी मत दीजिए, वरना आप ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी मिट्टी में फंगस भी लग सकती है। और इसमें आप ड्रेनेज होल का बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका प्लास्टिक का गमला है और उसमें ड्रेनेज होल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो भी आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, वरना आपका पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से खराब भी हो सकता है। वैसे तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आपका जो गुलाब का पौधा है, खासकर इंग्लिश गुलाब का जो पौधा है, वो आप मिट्टी के गमले में ही लगाइए। तो मिट्टी के गमले में ये बहुत अच्छे से चलते हैं, इंग्लिश गुलाब हो या फिर देसी गुलाब हो, तो ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं मिट्टी के गमले में। इसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि गुलाब का पौधा देखिए जैसे जैसे गर्मी हमें बढ़ेंगी, अप्रैल मई जून की जो गर्मी होती है ना, इस वक्त देखिए पौधे की जो जड़ें होती हैं उसको आपको थोड़ा सा ठंडक प्रदान करनी है। थोड़ा सा जो है पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गर्मी की वजह से खराब ना हो जाए ये। और अगर आपका पौधा मिट्टी के गमले में लगा हुआ है तो हम ये देखिए पानी को जल्दी से सोख लेता है। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है कि आपका जो गमले की जो मिट्टी है इसको आप प्रॉपर तरीके से मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग आपको किस तरीके से करनी है, आप देखिए मूंगफली के छिलके भी ले सकते हो या फिर अखरोट के छिलके भी ले सकते हो। उससे देखिए न्यूट्रिशन भी पौधे को मिलेगा, साथ ही आपकी जो मिट्टी है वो सूखेगी भी नहीं। आप देखिए कंकड़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर सूखी पत्तियों को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये वाली जो पत्तियां होती है ना, आपको लेकिन पूरी सूखी पत्तियां ही लेनी है, वरना इसमें फंगस भी लग जाएगी। तो आप इसमें पत्तियों से भी इसे कवर कर सकते हो। वरना आप देखिए एक चीज़ का मैं बताती हूँ, ये देखिए ये है, देखिए कोको कॉयर है। तो ये मेरे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में लगे हुए थे, तो सर्दियों में जो मैंने स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट जो होते हैं उनको मैं इसी से मल्चिंग करती हूँ। तो आप ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ होती है मल्चिंग करने के लिए पौधे की। तो आप इस टाइम पे देखिए पौधे की मल्चिंग कर दीजिए, हल्का सा मिट्टी को खोदिए। इससे क्या होगा कि इससे अगर आपका पौधा अगर मिट्टी में लगा हुआ है और आप पानी देना भूल जाते हो 2 टाइम, वैसे तो अप्रैल के बाद आपको देखिए 2 टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी टाइम अगर आप कहीं चले जाते हो और पानी नहीं दे पाते हो तो इससे देखिए ये आपका प्लांट मरेगा भी नहीं, आराम से इसमें नमी भी बनी रहेगी। और कोको कॉयर सबसे अच्छी चीज़ है मल्चिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये कोको कॉयर जो आते हैं ना, कोको चिप्स भी आते हैं, तो ये ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएंगे। वरना आप जो नारियल के छिलके आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसमें आप जो टर्टल वाइन जो आती है वो इसमें आप लगा सकते हो। तो टर्टल वाइन से भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हो। टर्टल वाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मल्चिंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप मल्चिंग भी करते हो तो उसका भी आपको खास ख्याल रखना है मल्चिंग करते वक्त। तो मल्चिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो, गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क करे, ताकि हमारे जो गमले में पानी रुका ना रहे। और जैसे कि आप प्लास्टिक का ही पॉट देख रहे हो, इसमें आप अगर मल्चिंग नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, या फिर इसमें हल्की सी ऊपर से आप पत्तियों की एक लेयर लगा दीजिए, तो वही मल्चिंग काफ़ी रहती है प्लास्टिक के पॉट में। तो प्लास्टिक के पॉट में आपको ज़्यादा मल्चिंग नहीं करनी है, वरना क्या होगा कि इसमें फंगस भी लग जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्लास्टिक के पॉट में हमारी मिट्टी इतनी आसानी से नहीं सूखती है, तो प्लास्टिक के पॉट में आप मल्चिंग करने से बचिएगा, क्योंकि प्लास्टिक के जो पॉट में नमी हमेशा बनी रहती है। तो इसमें आप थोड़ा सा बच के रहिएगा मल्चिंग करने से, वरना आप मिट्टी के गमले में तो आपको मल्चिंग ज़रूर ही करनी है। और दोस्तों अगर आप मल्चिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप हफ्ते में एक बार ना इस मल्चिंग को ना हटा दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, ताकि मिट्टी को धूप लगना भी ज़रूर होता है। तो सुबह की मॉर्निंग की धूप लगना भी आप एक टाइम ऐसा कर सकते हो, हफ्ते में एक टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि मल्चिंग को आप हटा दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, ताकि मिट्टी को अच्छे से धूप लग जाए। इसके अलावा दोस्तों
मल्चिंग आप ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे में करिए ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मल्चिंग आप उसी पौधे में करिए जब आपको लगे कि हमारा जो मिट्टी का गमला है और मिट्टी का गमला जो है वो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो मल्चिंग आप हमेशा मिट्टी के गमले में ही करिए। प्लास्टिक के गमले में आपको मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप थोड़ा सा कंकड़ पत्थर से भी बिछा सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो बात आती है वो है गुलाब के पौधे की प्रूनिंग इस टाइम पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइम पे देखिए गुलाब के पौधे की आप हार्ड प्रूनिंग नहीं कीजिए, आप हल्की सी प्रूनिंग कर सकते हो। जैसे कि ये जो पीले पत्ते हैं इनको आप रिमूव कर सकते हो, या जो डेड हेड बन जाते हैं इनको आप निकाल सकते हो। तो हल्की सी प्रूनिंग आप कर दीजिए पौधे की, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है पौधे पर, वरना इसमें डाई बैक की भी दिक्कत आ सकती है। तो हार्ड प्रूनिंग इसकी मत कीजिएगा। हल्की हल्की सी जहाँ पर आपको कलियाँ नहीं दिख रही हैं वहाँ पर आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इस टाइम पर आपको इंग्लिश गुलाब की ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखेगी, थोड़ी सी स्लो हो जाती है इंग्लिश गुलाब की ग्रोथ। तो इस टाइम आप इंग्लिश गुलाब पर तो हार्ड प्रूनिंग मत कीजिएगा। हाँ, ये जो ख़राब जो पत्तियाँ हो रही हैं ना इनको आप रिमूव कर दीजिए। जिसकी इस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं तो इनमें फंगस वगैरह लगी होती है, तो ये हमारे बाकी पौधे को भी इन्फेक्ट करेंगी, तो इनको आप हटा दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ब्लाइंड शूट दिख रही है जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई कली नहीं बन रही है, तो उसे आप कट कर दीजिए। यहाँ देखिए जैसे कि ये काफ़ी ब्लाइंड शूट हैं, तो इनको मैं यहाँ पर कट कर दूंगी अभी। ऊपर की टिप की आप कटिंग करते हो तो इस पे जो टिप पर जो हार्मोन होते हैं वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। तो आप ऊपर से हल्का सा इसे इसकी टिप को कट करते रहिएगा। तो जब ये गुलाब जब सूख जाते हैं तब आप इनको ढंग की कटिंग कर दीजिए, और कटिंग आपको 3 पत्ते के नीचे से ही करनी है, यहाँ से करनी है कटिंग आपको। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है वो है इसे फर्टिलाइज करने का। तो अगर दोस्तों अगर इस टाइम पे देखिए अप्रैल में टेम्परेचर 35 से ऊपर ही रहता है, कभी कभी तो 40 के बाद 40 तक भी पहुंच जाता है। तो इस टेम्परेचर में आप इसे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा इस टेम्परेचर में, नहीं तो पौधा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम आपको क्या खाद देनी है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो इस पौधे को इस टाइम पर आप ऑर्गेनिक खाद ही दीजिएगा। होममेड जितने भी फर्टिलाइज़र हैं जो मैं आपको बताती हूँ वो सारे फर्टिलाइज़र आप इस पे यूज़ कीजिएगा। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पे यूज़ कीजिएगा। और होममेड फर्टिलाइज़र भी आपको कब कब देने हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसे आप सर्दियों में आप हर 15 से 20 दिन में आप यूज़ करते थे कोई भी फर्टिलाइज़र, तो अब आपको देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस टाइम पे आपको जो फर्टिलाइज़र ऐड करने हैं वो आपको महीने में एक बार ऐड करना है, या फिर आप 20 से 25 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पौधे को दे सकते हो। तो इस टाइम दोस्तों जो आप खाद दे रहे थे उसकी मात्रा को भी कम कर दीजिए। जैसे कि आप 1 मुट्ठी दे रहे थे तो आप उसको आधा मुट्ठी कर दीजिए, क्योंकि हम देखिए गर्मियाँ पहले से ही इतनी ज़्यादा हो रही हैं और आप खाद भी दोगे तो पौधा जल भी सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी फर्टिलाइज़र होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपके पौधे की पूरी गर्मी आपको पौधे को न्यूट्रिशन देती रहेगी। बहुत अच्छे से पौधा जो है वो ग्रोथ करेगा, उसमें कलियाँ लगेंगी और फूल खिलते रहेंगे। ये खाद आपके पौधे को ठंडक प्रदान करेगी, ज़्यादा गर्माहट से बचाएगी पौधे को। और ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आपके घर में ही अवेलेबल होती है। आप इसे हर महीने अपने गुलाब के पौधे पर यूज़ कर सकते हो। एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस पौधे पर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ वो मैं अपने पौधों के अकॉर्डिंग बनाने जा रही हूँ। जैसे कि मेरे 8-9 पौधे हैं गुलाब के, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं खाद बनाने जा रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जितने पौधे आप अपने अकॉर्डिंग रेशियो को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लीटर की ये बाल्टी ली है और इसमें मैं ये देखिए ये चाय की पत्ती है, ये मैंने रात को भिगो के रख दी थी, और ये चाय की पत्ती मैंने ये 2 चम्मच के करीब ली है और 2 लीटर बाल्टी है। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो रेशियो को। तो ये मैं यहाँ पर इसे डाल दूंगी और मैं इसे छानूंगी नहीं, क्योंकि ये देखिए नुकसान नहीं करती पौधों को, तो मैं इसे छानूंगी नहीं। और ये पौधे में हमारा देखिए ह्यूमिक एसिड बनाती है और साथ ही ये हमारे पौधे की ड्रेनेज सिस्टम को भी अच्छा कर देती है। तो मैं इसको ऐसे ही लूँगी, इसे छानूंगी नहीं। पौधे के अकॉर्डिंग कितना भी ऐड कर सकते हो जितने आपके पौधे हैं। और दूसरा देखिए मैं यहाँ पर ये सीविड लिक्विड फर्टिलाइज़र लूँगी। इसकी मैं देखिए यहाँ पर 5 से 10 ml के करीब मैं इसमें डालूँगी। 2 लीटर बाल्टी में मैं इसमें 10 ml के करीब डालूँगी।
तो ये दोस्तों ये हमारा फाइनल हो गया 10 ml के करीब। तो दोस्तों ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से आपको ध्यान रखना है कि आपको एक दिन पौधे में, अगर आप एक दिन बाद देने वाले हो तो आप पौधे की मिट्टी को बिल्कुल सूखा रखिए। जैसे कि मेरी यहाँ पर सारे पौधे की जो मिट्टी है वो एकदम सूखी है, ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र को ले पाए। तो अब हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सारे पौधों में दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आपको इसमें देखिए एक काम और करना है। आप इसके लिए सॉलिड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हो। सॉलिड फर्टिलाइज़र में आपको एक चीज़ याद रखना कि आप इसको चाय की पत्ती जो है वो सॉलिड फॉर्म में दे सकते हो, और उसमें आप केले के छिलके का पाउडर या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सॉलिड फॉर्म में भी इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हो अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है। पत्ती काफ़ी है, चाय की पत्ती हो या फिर कॉफ़ी हो आपके पास, तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी हैं गुलाब के पौधे के लिए इस टाइम पर देने के लिए। तो इन फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार यूज़ कीजिएगा। और अब आपको देखिए मई में ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा, इसमें कलियाँ भी बनेंगी और काफ़ी अच्छे से आपका प्लांट इस तरीके से घना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने पौधे को गर्मी में इस तरीके से फर्टिलाइज़ करोगे तो आपका पौधा भर भर के फूल देगा, भर भर के इसमें देखिए फूल आएंगे, ग्रोथ होगी इसकी अच्छे से और बहुत ही अच्छे से ये फूलों को बनाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। और मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।